अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली में आया था कि ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी, इनका और ज्ञान सागर का यह मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ मेला कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यह ज्ञान सागर के पास आना। यह ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी है। पहले पहले यह निकली, इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यह जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ मेले में पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं, सोचते हैं पाप भस्म होंगे। ये बात समझना है। उत्तर है इसमें परमात्मा शिव बाबा ने बहुत अच्छी रीति राज समझाया है कि ब्रह्मा कौन है, कौन सी नदी है, कैसे निकली, ये सारी बातें बताई है। वैसे भी संडे की मुरली में भी बहुत राज थे, लेकिन किसी ने एक भी प्रश्न नहीं निकाले। उसमें भी कितना अच्छी रीति समझाया था कि कैसे नेगेटिविटी से हमारे सफलता नहीं मिलती और कैसे पॉजिटिव सोचना है जिससे सफलता मिलती है। बहुत सारी बातें बताई थी। तो वास्तव में परमात्मा शिव वो ज्ञान का सागर है और उनके बच्चे बनकर जो ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान को दुनिया में बहाता है वो नदियां बनती है। तो इसके लिए ये जो ब्रह्मा है वो पहली नदी है, सबसे बड़ी नदी है। दुनिया में भी कहते हैं ना कि ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला, साथ में ब्रह्मा सरस्वती, जमुना, यमुना, गंगा, ये सब भी जुड़ते हैं। तो ये हर एक प्रकार की नदियां बताते हैं। वो वही आत्माओं की यादगार है जो नदी के समान सारे विश्व में ये बहती है। ज्ञान गंगा बहाती है और कई हुई आत्माओं का कल्याण करती है। और वही देवी देवता ये पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में आते हैं। तो यहाँ आज यही समझाया कि ये ब्रह्मा जो है, जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वो ही पहले शिव परमात्मा की संतान बनते हैं। वही परमात्मा आकर उनमें प्रवेश कर उनको एडप्ट कर उनका बच्चा बनाते हैं और वो पहले सबसे बड़ी ज्ञान गंगा या नदी ठहरी। बाद में उनके मुख द्वारा अनेक आत्माएं अनेक नदियां निकली। तो उसमें पहले सरस्वती आई। सरस्वती और कोई नहीं है, यही राधे की आत्मा है। तो ब्रह्मा सरस्वती का मेला नहीं कहेंगे, स्थूल में वो दिखाई देते हैं। मम्मा बाबा कहते हैं ना हम, क्योंकि वही आत्माएं इस सृष्टि पर नंबर 1 है। लेकिन शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा सरस्वती का मेला नहीं, वास्तव में ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला।
माना शिव परमात्मा, सागर और ब्रह्मा श्री कृष्ण की आत्मा, ये दोनों का मेला लगता है, तब मीन्स के दोनों जुड़ते हैं, तब ही ये सारा मेला शुरू होता है। तो ये बहुत अच्छी रीति बाबा ने बताया कि ये मेला जो है वो प्रैक्टिकल है। दुनिया वाले कुंभ मेले में नहाने जाते हैं और हर साल जाते हैं। कई कई बड़े बड़े साधु संत भी वहां जाते हैं नहाने के लिए, पाप कर्म भस्म हो करने के लिए। लेकिन सोचो, हर साल क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि शरीर नहाता है, आत्मा नहीं। आत्मा के लिए तो ज्ञान गंगा चाहिए और उसमें नहाना पड़ेगा। सागर, आ, ये जो सागर से निकलती नदियां हैं, या जहां उनका मिलन होता है, तो मिलन अभी होता है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, क्योंकि परमात्मा अभी ही आते हैं। तो इस मेले में प्रैक्टिकल आत्मा और परमात्मा का जो मेला है, उसमें जब हम आते हैं, आबू पहुंच सकते हैं, वही सच्चा सच्चा कुंभ मेला है, जिसमें हम आत्म ज्ञान से हम आत्मा को रोज साफ करते हैं और हमारे संचित कर्म भस्म करते हैं। तब हमारे पाप कर्म, जो संचित कर्म है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो स्थूल पानी की कोई बात नहीं, ना गंगा की, ना सरस्वती की, ना ब्रह्मपुत्र की, ना कुंभ मेला की। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें इस ज्ञान गंगा में रोज नहाना पड़ता है। ये मुरली क्या है? यही तो है जिससे हमारा योग लगता है, फिर योग अग्नि उत्पन्न होगी, तब ये पाप कर्म भस्म होंगे। इसीलिए आज कहा कि पहले ब्रह्मा आता है और ब्रह्मा से कई नदियां निकलती है। उसकी ही यादगार शास्त्रों में भी कहा है कि भगवती और कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक शक्ति है जो शिव द्वारा उत्पन्न हुई है, और उस भगवती द्वारा अनेक देवियों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो भगवती और कोई नहीं है, वास्तव में ये ब्रह्मा की आत्मा, सॉरी, श्री कृष्ण की आत्मा, जो ब्रह्मा है, वही उनको पहले एडप्ट करते हैं। शिव आकर उनकी वो भगवती बना, कहते हैं ना कभी कभी कि वो मेरी पत्नी है, भले वो मेल है, लेकिन आत्मा के रूप में। वैसे भी हमारे अंदर 3 नालियां हैं, उसमें भी शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है, तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। तो ये बहुत सारे राज अंदर छपे हुए हैं। तो शिव सूर्य नाड़ी, शक्ति चंद्र नाड़ी। शिव सूर्य वो है परमात्मा, निराकार की आत्मा, और शक्ति वो है श्री कृष्ण की आत्मा। ये दोनों ही इस सृष्टि में मुख्य पाठ बजाते हैं, और वो इसी आत्मा के, श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म में, 84वें जन्म में वो उसमें प्रवेश करते हैं। ये दोनों का मिलन होता है, तब कुंभ मेला शुरू होता है। इसीलिए हमने इस कुंभ मेले के बारे में, ये कुंडलिनी चक्र के बारे में बहुत कुछ राज, इतना गुह्य राज रखे हैं यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में सब ग्रुप वाइज मिलेगा, तो आप वो सुनेंगे, ऑटोमेटिक आपका भी बुद्धि का ताला खुलेगा। सब में ये राज है, लेकिन सभी का ये सारा ज्ञान मर्ज है, और उसके लिए बुद्धि को घिसना बहुत जरूरी है। तो आप अगर ये बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाएंगे, उसकी भी विधि हमने यूट्यूब पर रखी है
कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बना सकते हैं, जिससे हम हमारा सारे बुद्धि का ताला खुल जाता है, सारा ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाता है। तो यही आज समझाना चाहा बाबा ने कि कैसे अभी का कुंभ मेले में आत्मा स्वच्छ बनती है, पाप कर्मों से मुक्त होती है, पुण्य कर्मों से भरपूर होती है, और वही आत्माएं स्वर्ग में नंबर 1 में पहले जन्म में आए और पूज्य बनती है, कुलदेविया बनती है। ओम शांति।